हैदराबाद के माधापुर ITC कोहिनूर के रूबरू फुटपाथ वर्कर्स यूनियन के अरकान ने एहतजाज दर्ज करवाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद माधापुर में तमाम खाने पीने के स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब कुछ कंपनियां हैं जो GHMC की मदद से उन स्टॉल्स को बर्खास्त करने की कोशिश कर रही हैं। फुटपाथ फूड वर्कर्स और यूनियन मेंबरान ने GHMC की मदद से की जा रही इस कार्रवाई के खिलाफ जुमेरात को शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और धरना मुनज़्ज़म किया। राजन्ना सिलसिला जिले के विमलवाड़ा मंडल में कर्ज अदा न करने पर एक शख्स की मां को अगवा करने का वाकया पेश आया है। जराये ने बताया है कि विमलवाड़ा मंडल के कोडू मंजा में P श्रीनिवास ने महाराष्ट्र के रहने वाले दिवाकर से गन्ने की कटाई के लिए 3 लाख रुपये कर्ज लिए थे, लेकिन वो कर्ज अदा करने से खासिर था। दिवाकर के पैरोकार कोडू मंजा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीनिवास की बीवी और उनके अहले खाना पर हमला किया। बाद अज़ां श्रीनिवास की मां P भीमाबाई को अगवा कर लिया। श्रीनिवास ने फौरन पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के वालीगंडा मंडल के दौरे से कबल महकमा R&B और महकमा आबपाशी के अफसरान के दरमियान झगड़ा हुआ। जराये ने बताया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को वालीगंडा मंडल का दौरा करेंगे, जहां पर वो कैचमेंट एरिया का मुआयना करेंगे। इसी पस मंजर में तमाम जिला ओहदेदार वज़ीर आला के दौरे के मौके पर इंतजामात में मसरूफ है। इंतजामात के दौरान R&B और महकमा आबपाशी के अफसरान एक दूसरे से लड़ पड़े। दोनों महकमों के अफसरान ने एक दूसरे की तौहीन भी की है। बताया जाता है कि तनाज़े की वजह ये रही कि काम का सारा बोझ एक ही महकमे पर आन पड़ा है। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने विशाखापट्टनम में अपनी बैडमिंटन एकेडमी की तामीर के लिए भूमि पूजा की। हिंदुस्तान में बैडमिंटन को फरोग देने की सिमत में एक अहम कदम उठाते हुए ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु ने अपने वालिदैन के साथ बैडमिंटन एकेडमी की तामीर के लिए भूमि पूजा की। रियासती हुकूमत ने विशाखापट्टनम में पेद्दागुडेरी जंक्शन के करीब इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 3 एकड़ अराजी मख्तस की है। PV सिंधु ने नौजवान लड़कियों और नौजवानों को तरबियत देने के अज़्म का इजहार किया, जो आला सतह के बैडमिंटन मुकाबलों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि एकेडमी की तामीर में तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है और उसे अंदरून 1 साल मुकम्मल करने का मंसूबा है। एकेडमी की इस्तेदादगार और तरबियती प्रोग्रामों के बारे में मज़ीद तफसीलात जल्द ही सामने आने की तवक्को है। कहा जा रहा है कि ये इक़दाम बैडमिंटन को फ़रोग़ देने और खित्ते में उभरते हुए खिलाड़ियों की हिमायत करने PV सिंधु के मिशन में एक और संगमेल की हैसियत रखता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत जल्द ही दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ करेगी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से मुनक़्क़िद 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जब साल 2006 से 2013 और 2014 से 2021 के अरसे पर नज़र डाली जाए तो दहशतगर्दी के वाक़यात में 70% कमी आई है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस का असल मकसद मजमूई हुकूमती तरीक़ाकार के तहत दहशतगर्दी से निमटने की खातिर मुख्तलिफ फरीक़ों के दरमियान तालमेल बढ़ाना है। कॉन्फ्रेंस में पुलिस के सीनियर ओहदेदारान, मरकजी एजेंसी के अफसरान और कानून, फॉरेंसिक और टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने भी हिस्सा लिया। दुनियासना इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात के मामले में चैलेंज से मुताल्लिक़ कानूनी तरीक़ेकार और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के रोल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बताया जाता है कि उस तबादला ख्याल से मुल्क भर में सरगर्म दहशतगर्दों के नेटवर्क को निस्तो नाबूद करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर कानूनी इश्तराक और हिकमत अमली वज़ा करने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की ज़ात पात और मजहब पर बीजेपी कायदीन की तनकीदों के जवाब में कहा कि बीजेपी तक़सीम करने और हुकूमत करने की ज़हनियत रखती है। वज़ीर कोंडा सुरेखा ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ज़ातों और मज़ाहब के दरमियान दरार पैदा करती है। उन्होंने राहुल गांधी के ज़ात पात और मजहब पर सवाल उठाने वाले बीजेपी कायदीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो तक़सीम करो और
हुकूमत करो की ज़हनियत रखती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने कभी भी लोगों की ज़रूरियात और तरक्की के लिए काम नहीं किया। पिछली बीआरएस हुकूमत को भी कोंडा सुरेखा ने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना में एक जामे खानदानी सर्वे किया जा रहा है जिससे हर तबके को फायदा होगा। हुकूमत तेलंगाना ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की बाहुबली गेट को बंद करने और एक नया गेट नस्ब करने का फैसला किया है। पिछली बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को जदीद तर्ज पर तामीर करवाया था, लेकिन कुछ अरसे से ये अफवाहें गश्त कर रही हैं कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में वास्तव दोष है। मालूम हुआ है कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इसका इल्म होने के बाद कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं और ये इतलात भी मिली हैं कि मेन गेट, जिसे बाहुबली गेट कहा जाता है, उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। बताया गया है कि एनटीआर मार्ग एंट्री से साउथ ईस्ट गेट बिलमुकाबिल एक नई सड़क भी तामीर की जाएगी। गेट नंबर 3 के रूबरू हुसैन सागर की तरफ एक और नया गेट भी लगाया जाएगा। इसमें एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है ताकि वजीर आला हुसैन सागर गेट से अंदर दाखिल हो सके और गेट नंबर 3 से बाहर निकल सके। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड लोकसभा हल्के की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो इलाके के लोगों की खिदमत ठीक उसी तरह से करना चाहती हैं जिस तरह एक मां अपने बच्चों की देखभाल करती है। वायनाड लोकसभा सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र इंतखाबी तशहीर के दौरान प्रियंका गांधी ने वायनाड की आवाम से मुलाकात की और एक इंतखाबी जलसे से खिताब भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इलाके के लोगों की खिदमत ठीक उसी तरह से करना चाहती हैं जिस तरह एक मां अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। प्रियंका गांधी का कहना था कि अगर उन्हें एक मौका दिया जाता है तो वो न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर वायनाड के लोगों के लिए लड़ेंगी। उन्होंने अपने भाई और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी के दिल में वायनाड के तय लगाव का भी जिक्र करते हुए वोटर्स से उनकी हिमायत का मुतालबा किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आवाम की मोहब्बत मिलने की सूरत में ही वो वायनाड की खिदमत कर सकती हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने इस दौरान बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को भी हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की सियासत ने मुल्क में किसानों और छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने आरटीसी कारकुनान और असातिज़ा को मशवरा दिया है कि वो तबादलों के लिए उनसे राब्ता न करें। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने दिलचस्प तबसरा किया है। आरटीसी कारकुनान और असातिज़ा को मशवरा दिया है कि वो तबादलों के लिए उनके पास न आए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इन दोनों मामलात में उन पर दबाव न डाला जाए। असातिज़ा के तबादलों के लिए लाखों लोग उनसे राब्ता कर रहे हैं, लेकिन तबादलों के मामले में वो कुछ नहीं कर सकते। पूनम प्रभाकर ने कहा कि एक रुकन असम्बली की हैसियत से वो अपने हल्के में बाकी तरक्याती काम अंजाम दे सकते हैं। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सजादा नशीन रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा हजरत खुसरो हुसैनी के साने इर्तिहाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी वल्द मौलाना सैयद शाह मोहम्मदुल हुसैनी सजादा नशीन रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा कल रात देर गए तवील अलालत के बाद 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद रोज़े बुजुर्ग गुलबर्गा हजरत खुसरो हुसैनी के इंतकाल की खबर मिलने के बाद गुलबर्गा पहुंचे और गमज़दा अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। सदर मजलिस ने सैयद शाह खुसरो हुसैनी के साने इर्तिहाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। आपको बता दें कि हजरत सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे। उनके साने इर्तिहाल की खबर आम होते ही सैकड़ों लोग आखिरी दीदार के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंचना शुरू हो गए थे। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और 2 लाख खाली आसामियों को पुर करना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद के अशोकनगर में सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है और 2 लाख खाली आसामियों को पुर करना है।
भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर के जरिए सिविल सर्विसेज में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले अफराद और उम्मीदवारों की मदद की जाएगी। उनका कहना था कि अगर हम में से मजीद सरकारी मुलाजिमीन होंगे तो खित्ता तरक्की करेगा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने धूलिया के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के हमरा ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया। एआईएमआईएम सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन धूलिया के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को धूलिया असम्बली हल्के के विरजई रोड पर एक ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने धूलिया के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के हमरा ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया। एआईएमआईएम सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन धूलिया के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को धूलिया असम्बली हल्के के विरजई रोड पर एक ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया। दरगाह हजरत चिराग शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान की इंतजामी कमेटी के सदर रमेश शकूर की सदारत में एक वफ्द ने सीईओ वक्फ बोर्ड असदुल्ला से मुलाकात की और वक्फ माफिया की हौसला अफजाई किए जाने की शिकायत की। जराये ने बताया है कि दरगाह हजरत चिराग शाह रहमतुल्लाह अलैह की अराजी पर लैंड माफिया काबिज हो गया है। वहां पर बेबाकी से बाउंड्री वॉल की तामीर का काम भी शुरू किया गया है। वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम वहां पर पहुंची, लेकिन बजाय काम रुकवाने के लैंड ग्रैबर से मुलाकात करने के बाद उनके साथ दोपहर का खाना खाने के बाद वापस लौट गई। दरगाह हजरत चिराग शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान की इंतजामी कमेटी के सदर रमेश शकूर, नायब सदर मोहम्मद इकबालुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फसीउद्दीन और दीगर अराकीन ने वक्फ बोर्ड के सीईओ असदुल्ला से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश करते हुए उन्हें बताया कि किस तरह से वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम लैंड ग्रैबर्स की हौसला अफजाई कर रही है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि एक जानिब तो वक्फ बोर्ड का इजलास बंद दरवाजे के पीछे मुनक्किद किया जाता है, तो दूसरी जानिब वक्फ बोर्ड का अमला अपने फराइज को नजरअंदाज कर रहा है। मंचियाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नशे के आदी 27 अफराद को अनोखी सजा सुनाते हुए उन्हें माता शिशु अस्पताल को साफ करने का हुक्म दिया है। अदालतें मंशियात के आदी अफराद को राह रास्त पर लाने के लिए जेल की सजाएं सुनाती हैं, उन पर जुर्माने आयद किए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके जहनों को तब्दील करने में ये सजाएं नाकाम हो रही हैं। मंशियाल की एक अदालत ने शराबियों को एक हैरान कुन सजा सुनाई है, जो कि अब बहस का मौजू बन गई है। पहले एडिशनल सिविल जज ने जिले मंशियाल में नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए 27 अफराद को माता शिशु अस्पताल को एक हफ्ते के लिए साफ करने का हुक्म दिया है। अदालत के हुक्म के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मंशियात के आदी अफराद को एक हफ्ते के लिए अस्पताल की सफाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सजा पर अमल दरामद अस्पताल के अहाते में एक हफ्ते के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील का भी कोई इम्कान नहीं है। अदालत ने अस्पताल की साफ सफाई का जो फैसला सुनाया है, मरीजों के रिश्तेदार भी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। रोडी शीटर को होटल में बिरयानी खिलाने वाले 7 मुलाजमीन पुलिस को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस ने मंगलगिरी अदालत से राजमंद्री जेल मुंतकिल करते वक्त रोडी शीटर अनिल को एल्लूरू में एक रेस्टोरेंट ले जाकर वहां उसे
بریانی کھلائی اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھی گئے۔ ریسٹورنٹ کے سی سی ٹی وی کیمروں میں پولیس کا یہ رویہ مکمل طور پر ریکارڈ ہو گیا۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد حکام نے 7 ملازمین پولیس کو معطل کرنے کے احکام جاری کیے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر کے مجلسی امیدوار فاروق شاہ کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے امیدوار یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد قبرستان خانقاہیں لے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سن لو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا لیں گے، 20 نومبر کو یہ پتہ چلے گا۔ 20 نومبر کو ہم فاروق شاہ کی سیٹ لیں گے۔ سابق ریاستی وزیر و بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے سدی پیٹ دیہی منڈل میں مختلف مقامات پر دھان کی خریداری کے مراکز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں سے ملاقات کی۔ کسانوں نے ان کو اپنے مسائل سے واقف کروایا اور کہا کہ دھان کو مناسب طور پر فروخت کرنے کی سہولت ان مراکز پر نہیں فراہم کی گئی ہے۔ خاتون کی اجتماعی عصمت ریزی کے واقعے میں ملوث 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق 2 دن پہلے 50 سالہ خاتون ہائی ٹیکس بس اسٹاپ کے پاس سے گزر رہی تھی تو اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں نے کپڑے دھونے کے بہانے اسے اپنے مکان میں لے جا کر اس کی عصمت ریزی کی۔ بعد ازاں خاتون کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور خصوصی ٹیمیں تشکیل دیتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ تلنگانہ پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے تلنگانہ اسمبلی میں بی جے پی کے فلور لیڈر مہیشور ریڈی کے اس بیان پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ میڈیا کے لیے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں صدر پی سی سی نے بی جے پی لیڈر کو مشورہ دیا کہ وہ مودی حکومت کو 2025 کی قومی سطح کی مردم شماری میں ذات پات کی مردم شماری کروانے کے لیے دباؤ ڈالے۔ اس وقت یہ پتہ چل جائے گا کہ راہل گاندھی کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ گزشتہ چند دن سے مہیشور ریڈی کیا بیانات دے رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف ذات پات کی مردم شماری کا خیر مقدم کرتے ہوئے مہیشور ریڈی پارٹی میں پسماندہ طبقات کی قیادت کو ختم کر رہے ہیں تو دوسری طرف پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے بنڈی سنجے کو صدارت سے ہٹا کر اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے کشن ریڈی کو صدر بنایا گیا۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے ممبئی میں کانگریس کی گارنٹی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ماہانہ 3000 روپے دیے جائیں گے اور خواتین کو بسوں میں سفر کی مفت سہولت فراہم کی جائے گی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں بھی اقتدار پر آنے سے پہلے کانگریس نے کئی وعدے کیے تھے۔ کانگریس نے ان وعدوں کو 10 ماہ ہونے کے باوجود پورا نہیں کیا۔ تلنگانہ میں گارنٹی کے نام پر صرف خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے جبکہ خواتین کو ماہانہ 2500 روپے دینے کا وعدہ اب تک پورا نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے مجلس کے دیگر مقامی قائدین اور حیدرآباد کے مقامی مجلسی قائدین و کارکنوں کے ساتھ دھولے میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے فاروق شاہ کی تائید میں انتخابی مہم چلائی۔ فاروق شاہ کو مجلس نے امیدوار بنایا ہے۔ ماجد حسین نے گھر گھر پہنچ کر مجلسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی۔ آر ٹی سی بس کے ٹریکٹر سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ جگتیال کوٹلہ ٹاؤن کے پرانے بس اسٹینڈ کے قریب اس وقت پیش آیا جب آر ٹی سی بس میونسپل صفائی ورکرز کے ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 6 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ کوئی فساد یا اشرار کی حرکت نہیں ہے بلکہ عادل آباد پولیس نے ہجوم اور فساد جیسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمثیلی ڈرل کا اہتمام کیا۔ اس کا مقصد لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے مالیگاؤں میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ گستاخ رسول کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ملک کا قانون گستاخ کو فوری طور پر پکڑے گا۔
टिमरिस के सदर नशीन फ़हीम कुरैशी ने नांदेड़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोकसभा उम्मीदवार रविंद्र वी चौहान के अलावा नायगांव के उम्मीदवार नीलम ताई, नांदेड़ नॉर्थ के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार और दीगर कायदीन के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रियासती वजीर सीतक्का ने घर घर सर्वे के प्रोग्राम में हिस्सा लेने की तमाम से अपील की। सीतक्का जो महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए इस सर्वे में हिस्सा लेने की आवाम से ख्वाहिश की है। हेलमेट से सांप निकलने के सबब एक शख्स काफ़ी हैरतज़दा हो गया। इसने खौफ के आलम में हेलमेट फेंक दिया और फौरी तौर पर सांपों को पकड़ने वालों को बुलाया। बाद इस सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। इस सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। तक़द्दुस माब हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसु दराज खुसरो हुसैनी क़िबला अलमारूफ खुसरो पाशा खल्फ हज़रत सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी सजादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गुलबर्गा शरीफ का 6 नवंबर की शब सानहा इर्तिहाल हो गया। हज़रत के इंतकाल की इत्तला आम होते ही मुल्क के अलावा बैरून मुल्क में मुरीदैन, मुतक़दीन और अक़ीदतमंदों में गम की लहर दौड़ गई। नमाज जनाजा जुमेरात 7 नवंबर को बाद नमाज मगरिब मस्जिद अहाता दरगाह शरीफ में अदा की जाएगी और तदफीन अहाता दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह में अमल में आएगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मामनूर एयरपोर्ट, टिम्स हॉस्पिटल्स, निम्स हॉस्पिटल की तामीर और रियासत में बारिश से तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। महकमा R&B के आला अहदेदारों के साथ मुनक़िदा इस जायज़ा इजलास में मुख्तलिफ़ कामों की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ की क़यादत में हैदरा की एक टीम बेंगलुरु में तालाबों की बहाली की ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा करने और सीवरेज की सफाई के साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार का जायज़ा लेने के लिए 2 दिन बेंगलुरु का दौरा कर रही है। इस दौरे के दौरान वहाँ तालाबों का तज्ज़िया किया जाएगा और यहाँ पर वहाँ के तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए तालाबों को बहाल करने के इक़दाम किए जाएंगे। हैदरा के अहदेदार बेंगलुरु के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन के साथ भी मुलाकात करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।